हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो मेरी गारंटी है मेरे प्यार बच्चों कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आने वाले हो। एक प्रश्न आप लोगों का छूटेगा नहीं अगर ये 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो ऑब्जेक्टिव का। तो 22 फरवरी को 100% यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लो, ठीक है। टोटल 50 ही प्रश्न है, आप चाहोगे तो एक ही दिन में तैयार कर लोगे, ठीक है। 50 तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के यहां से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पहला यह है कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं। अब चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन से निबंधकार जो है शुक्ल युग के हैं मेरे प्यार बच्चों। तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों लोग ही शुक्ल युग के निबंधकार हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है या समय अवधि आप कह सकते हैं, कितना माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी 1919 से लेकर 1938 तक ये जो समय अवधि मानी जाती है शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1919 से लेकर 1938 तक। आगे अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन दिया है। तो उपन्यास विधा की रचना है। किसकी, उपन्यास विधा की, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहा हूं, नहीं तो अगर चारों ऑप्शन पढ़ने लगूंगा तो समय नुकसान होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। डायरेक्ट इसलिए मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूं ताकि कम समय में पूरा का पूरा 50 प्रश्न में रिवाइज करा पाऊं। चौथा प्रश्न क्या है, तितली उपन्यास है। तो तितली उपन्यास है किसकी, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन दिया हुआ है, नाटक विधा की रचना है। इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाटक विधा। पांचवे का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह है मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन, मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले पे ट्रिक लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7वां कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके राम कुमार वर्मा जी। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी। तो सातवें का सी। आगे देखो प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो है वो मर्यादा और हंस है। इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा और हंस। तो आठवें का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, अमृत राय। इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमृत राय जी। बी पे क्लिक कर लो। आगे प्रश्न नंबर 10वां क्या है, देखो प्रश्न नंबर 10वां है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसलिए यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 10वें का ए। आगे देखिए, आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बोला है कि गबन, गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास है किनका उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का। आपको भी मालूम होगा, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो देखो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किनको माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किनको, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 का ए। 13वां प्रश्न देखो क्या है, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है इस समय, वो है महादेवी वर्मा। ये वाला ऑप्शन महादेवी वर्मा है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं।
तो 13 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो 14 का बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य इन चार ऑप्शन में से कौन है? श्री रामचरितमानस है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्री रामचरितमानस, डी वाला। देखिए आगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या मेरे प्यार बच्चों? प्रश्न नंबर 16 है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो लिखा इन चारों ऑप्शन में से कौन लिखा है मेरे प्यार बच्चों? चंद्रवरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पे ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो लिखा है, चंद्रवरदाई। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यार बच्चों? वो है मैथिली शरण गुप्त जी, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17 हो गया। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न मेरे प्यार बच्चों है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता इन चार ऑप्शन में से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के रचयिता। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तो वह है लहर। लहर, झरना, आंसू, ये सब क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए 19 हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे प्यारों? जो यात्रा वृत्त विधा की रचना है, और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा वृत्त विधा की रचना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20 खत्म। यहाँ 21वां, अजंता के रचनाकार हैं। तो अजंता के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इसलिए 21 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखिए मेरे प्यारों जो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के इन चारों ऑप्शन में से रचनाकार कौन है? रसखान है। कौन है? रसखान, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 का ए। आगे देखिए 23वां प्रश्न, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम कौन है? 33 का ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 24 देखिए, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की रचना है। तो 24 का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न 25, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक इन चार ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो सी वाला ऑप्शन 25 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25वां हो गया। 26वां प्रश्न देखो क्या है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों किनको? इन चार ऑप्शन में से राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 का ए। आगे देखिए 27वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 27 कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 27 का ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 28 क्या है, जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय किस विधा की रचना है? 28 नाटक विधा की रचना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 का सी। आगे देखिए 29 प्रश्न क्या है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं, और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 29 का ए, भगवती चरण वर्मा जी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह है आपकी उपन्यास विधा की रचना, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। आगे 31 देखिए क्या है, 31 है नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण किसकी रचना? 31 हरिवंश राय बच्चन जी, ए वाला ऑप्शन, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 32, निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है मेरे प्यारे बच्चों? ध्रुव स्वामिनी। कौन है? ध्रुव स्वामिनी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 32 का बी।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो 33 प्रश्न। 33 है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? वो है रामचंद्र शुक्ल जी का, ए वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जी, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे 34 देखिए क्या है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 34 का ए। आगे देखिए 35, क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? तो क्या लिखूं, किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध विधा की रचना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 36 है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? 36 का राहुल संकृत्यान की है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखना 37 है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है किनको? हरिश्चंद्र को, नहुस को, चंद्रगुप्त को, इनमें से कोई नहीं, नहुस, बी वाला ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को याद नहीं रहता मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये आपको याद रहेगा। कोई नहीं करेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके आओगे। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। इसी तरह ये भी प्रश्न लाजवाब है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, अब हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछता है तो परीक्षा गुरु। ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को इस प्रश्नों को याद करके जाना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक और हिंदी का प्रथम उपन्यास। ठीक है, दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 है हिंदी का प्रथम कहानी है, तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 3 प्रश्न लगातार हमने ऐसे बता दिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों प्रश्न। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, 40वां प्रश्न, आंसू के रचनाकार है, तो आंसू के रचनाकार कौन है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल बिल्कुल जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आंसू, लहर, झरना जयशंकर प्रसाद जी की तो है। आगे देखिए 41 क्या है? छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद की विशेषता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सौंदर्य एवं प्रेम, इसलिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। आगे देखिए 42 प्रश्न, 42 प्रश्न क्या है? एक घूट के रचनाकार है, तो एक घूट के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 42 का ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 43। 43 है झलमला किसकी रचना है, तो झलमला किसकी रचना इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपके पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। तो 43 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 44। 44 है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है, तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयप्रकाश भारती जी हैं, इसलिए 44 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 44 का बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 45। 45 है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, मेरे प्यारे बच्चों पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक इन चार ऑप्शन में से कौन है? जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं, इसलिए 45 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 46 कि ठूठा आम किसकी रचना है, तो ठूठा आम इन चार ऑप्शन में से किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ठूठा आम की अगर हम बात करें तो वह है भगवत शरण उपाध्याय जी, ए वाला ऑप्शन, भागवत शरण उपाध्याय जी हैं, 46 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे 47। 47 प्रश्न है कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है, तो ईस्या तू न गई मेरे मन से उनके रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो 47 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 47 का ए। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे 48 प्रश्न, देखिए क्या है 48 है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क लगाई। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी, याद रखना भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो 48 का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 49 कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं, तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 49 का बी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो 15 मतलब 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न है
मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा विधा की रचना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 50वें का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारों बच्चों, मैंने कहा ना आप लोगों से 50 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। 50 प्रश्न में मेरे प्यारों बच्चों 20 में 20 क्वेश्चन करके चले आओगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 50 प्रश्न आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।